नेपाल की राह पर अब फ्रांस नजर आने लगा है। नेपाल जलने क्या लगा, फ्रांस की सड़कों पर आंदोलनकारियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू हुए इस अभियान ने समूचे फ्रांस में बवाल मचा दिया है और दूसरी तरफ नेपाली युवाओं के जेन-ज़ी आंदोलन ने पूरे मुल्क को जलाना शुरू कर दिया है। केपी ओली की दमनकारी नीतियों ने जैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, नेपाली युवाओं के सब्र का बांध फट पड़ा। पिछले 3 दिनों से पूरा नेपाल जल रहा है। पद से इस्तीफा देकर केपी ओली छूमंतर हो गए हैं, लेकिन युवाओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। संसद से लेकर प्रधानमंत्री के दफ्तर और घर अग्नि में सुहा हो चुके हैं। हालांकि इसी आंदोलन में लूटपाट शुरू हो चुकी है। पूर्व पीएम प्रचंड के सुपरमार्केट से भीड़ ने 5 करोड़ रुपए का सामान लूट लिया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर ताला जड़ दिया गया है। नेपाल से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दहशत के इस माहौल में जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने का फरमान दे दिया है और इसी कड़ी में फ्रांस की सड़कों पर आगजनी शुरू हो चुकी है। बायरो की सरकार गिरने के बाद फ्रांस में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। वोटिंग के तुरंत बाद ध्रुव वामपंथी फ्रांस अनबोर्ड पार्टी के प्रमुख मैडल पेनोट ने राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग कर डाली है। फ्रांस में सड़कों पर अराजकता और संसद में अस्थिरता है और जिस कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव है, जिसके चलते 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 वर्षों से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से नेपाल और फ्रांस में भड़की हिंसा। क्या ये ग्रहण के 8 वर्षों का प्रकोप है, जिसकी भविष्यवाणी साल 2023 में की गई थी। 2023 के सूर्य ग्रहण को महाभारत काल से जोड़ते हुए राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी ने 8 सालों की जो विध्वंसकारी पिक्चर दिखाई, उसका प्रकोप कितनों को और झेलना पड़ेगा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। श्री सनबेत अशोका जी से ये पूछेंगे कि अब इस बार के जो ये 2 ग्रहण जो पड़े हैं, इसका अब क्या बड़ा इफेक्ट होने वाला है। क्या इस ग्रहण से हमें, आपको, दुनिया को, देश को क्या डरने की जरूरत है? इस ग्रहण का सूतक काल क्या कहता है? इस ग्रहण के पीछे की जो ज्योतिषीय महत्व है वो क्या कहता है? आइए श्री सनबेत अशोका जी से जानते हैं, बताइए। नमस्कार। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है जी 8/11 को जो पड़ रहा है और इससे पहले जो 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, इन दोनों के बीच का जो अगर आप टाइम स्पैन देखते हैं तो करीब 13 दिन का है। 14 दिन बाद जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और दोनों ग्रहण जो हैं उसमें आपका जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही ज़्यादा आपका इसका जो इफ़ेक्ट है, अच्छे इफ़ेक्ट भी हैं, पर ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाभारत काल में सूर्य और चंद्र ग्रहण 15 दिन के टाइम स्पैन में हुए थे। और आपने देखा उन्हीं 15 दिन के अंदर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के 15 दिन के अंदर जो है महाभारत हुआ, विच वाज द सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव युद्ध था, जिसमें जो है आपका उसके बाद ऑलमोस्ट जो है पाषाण काल आ गया था। तो अभी जो है ये ग्रहण जो है, ये ग्रहण भी लगभग वैसा ही है, क्योंकि आप देख लीजिएगा इस टाइम विश्व में जो है चारों तरफ विश्व युद्ध के बादल हैं। आपका अमेरिका, चाइना, रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, उसके बाद कोरिया और हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी ये जो टेंशन है किसी भी टाइम ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। तो इस ग्रहण का जो 8/11/2022 को है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाएगा और इसका इफेक्ट जो है, स्पर्श जो है 14:39 पे कांड का कारक है और युद्ध का कारक है। तो किसी भी टाइम कहीं पे भी युद्ध से या अग्नि के कारण या आपका जो है अकाल जैसी स्थिति बनेगी। ये ग्रहण जो है आपका मेष और उसे क्या बोलते हैं, तुला राशि के बीच में, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है मेष और तुला के बीच में। तो मेष और तुला और राशि वाले लोगों को जो है इसके लिए विशेष एहतियात रखनी है। वो ग्रहण काल में या ग्रहण वाले दिन
ड्राइव ना करें, घर से बाहर ना निकलें, जी। घर पे ही रहें तो उनके लिए वो सुरक्षित रहेंगे। नक्षत्र फल, ये ग्रहण जो है भरणी नक्षत्र में, जिसमें चोरी डकैती, अपहरण, मांस भक्षी लोग और अनैतिक कार्य में जो लोग प्रवृत्त हैं, जो लोग उसमें संलग्न हैं, उनको विशेष पीड़ा जी। के योग हैं। यानी कि जैसा आप यूपी में देख रहे हैं कि अभी जो है गुंडा तत्व जो है बिल्कुल एक साइड से जो है मोदी जी और योगी जी के जी। विशेष एफर्ट्स के कारण जो है यहाँ से जो है उनका जीना जो है दूभर हो गया है। तो इस ग्रहण का फल ऐसे लोगों के लिए जो है जी। बहुत ही कष्टकारक है। बाकी जो है कुंभ, मकर और मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रह टोटलिटी में थोड़ा शुभ फलक रहेगा, शुभ फल कारक रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि उनके कुंडली में ग्रह दशा कैसी है और ये ग्रहण जो है उनकी कुंडली में कहाँ पर स्थित होता है, कौन से भाव में आता है। जिस भाव में आएगा, जैसे सपोज आपकी मेष राशि है तो आपका और आपसे सप्तम भाव के बीच में ये ग्रहण का इफेक्ट होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें आपको और आपकी पत्नी को इस ग्रहण का वर्स्ट इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। यजमान के रूप में हालांकि जो सुबह की आरती है वो भगवान की हो चुकी है, जो करीब 7 बजे पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद जो पूजा की जाती है वो हो चुकी है। उसके बाद प्रथम यजमान के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी इस वक्त उन्हें जो कुशा होती है उसकी पवित्री पहनाई जा रही है और उसके बाद जो पुष्प है सकल जगत त्रिटिकाणो प्राण प्रदेश त्रिशतवारा कल्पे धनिष्ठामन्दे सप्तद्वाप्रान्ते कलौ कलियुगे कलिपरंतरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे वर्खंडे आर्यावर्तंतर्गत हिमवत पर्वत नेपाल राज हिमवत पर्वत देशे नेपाल राज्य मुस्तांग गणदे मुक्तिनाथ ग्रामे धौलागिरी नीलगिरी शनिगण सालग्राम महापुण्यचित्रे शौरेण वैशाख मासे चांद्रेण ज्येष्ठ मासे ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाद्यां द्वादश्यां महापुण्यतिथौ शनिवासरतायां विरोधकृतनाम संवत्सरे बौद्धावतार नेपाल ते श्री सूर्य नारायण उत्तरायणे वसंत ऋतौ मेघ राशि श्री सूर्य नारायण मिथुन राशि चंद्रमसि अन्येषु घरेषु यथा यथा राशिजान सस्तस्तु ग्रह गुण विशेषण विष्टायां शुभयोग समृद्धं ओम अद्यः गोत्रम कस्य गोत्रोत्पन्नो हम नरेंद्र मोदी दामोदर दास नाम ब्रह्मस्य सकल परिवार समेत समस्त विश्व कल्याण विश्व शांति कामना पूर्वकम श्री मुक्तिनाथ भगवान श्री देवी भूदेवी समेत सालग्राम भगवान दीपकलशोनितादि देवता पूजन कामना निमित्तम तुभ्यम अहम संप्रदयेत। आप इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं वो सबसे पहले अब जो पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। हम गणानां त्वा गणपति गुमावे प्रियाणां त्वा प्रियोति गुमावे निधीनां त्वा निधिपति गुमावे बसो मम अहम जानी गणधमा तुम दासी गण। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमान गणाधिपतये नमः। ओम नमो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमान गणाधिपतये नमः। ओम पृष्ठो ओम नमस्सनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोभावे सहस्रनामे पुरुषाय साधे सहस्रकोटि उदाय नमः कमलनाभाय नमस्ते जलजानि नमस्ते केशवानंतं वासुदेव वासनात् वासुदेवस्य वासनोदं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव कर्मणाग्ने दीपनारायणाय नमो नमः। आसनं पाद्यम अर्घ्यम आचमनं पुनर्दनं स्नानं शुद्धोदं सर्वार्धे गन्धाक्षत पुष्पाणि नमः समर्पयाम्यो नमो नमः। हम चंद्रमा मनसो जातगत्यो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत अग्निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिर्वर्धते पंचवर्षमाग्नं पन्यन धूपं क्रियाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं धूपमाग्राभ्यमि। जो पूजा अर्चा है, जो पूजा अर्चना का जो विग्रह है वो इस वक्त किया जा रहा है, जो दीप ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे सुमासिदा मूले तिथो ब्रह्मा मातृगण कुक्षौ सागरा दीपा सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेद वेद सामवेद अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलश समाहिता। ओम देवदान संवादे मतिमानज माधव उत्पन्न कुंभ विजय तत्त्वै सरितेदानि देवा सरितोदिता त्वयि तिष्ठनि भूतानि त्वयि प्राणविदा शिवस्त्वमि तमाजि वेणुत्वं नवर्दे आदित्य विजय तिष्ठनियतकामः तुत्प्रसादमिदं कर्तुं सान्निध्यं कुरु देवेश प्रसन्न भव सर्वदा आजिग्रकलं सान् सर्वार्धे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयाम्यो नमो नमः। ग्रहापयामि दीपं नमः दर्शयामि धूपं दीपं च कारयेत्।
ओम धूराजि धूर्वा धूर्वंतम यस्मात् धूर्वजितं धूर्वम धूर्वाम देवानां हशुन ब्राह्मणोचि मगमासि वाहु राजन्यकृतवरु तदस्यद्वचोद्भ्यां सूत्रोदनं सुनरंग वनस्पतिषु धूतोद्गण्डाट्य गण्डमत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहां श्री मुक्तिनाथ देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि। भगवान के पूजन करेंगे भगवान नारायण के। इसमें नाम इस गर्भगृह है। अब इसी गर्भगृह में ही आपको हम पूजा करा रहे हैं।